नमस्ते बच्चों, मैं तृप्ति सांगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल, जो आपकी एजुकेशन चैनल है, उसमें आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में हमने हिंदी ग्रामर वचन का अभ्यास किया था। वहाँ पर हमने प्रथम पाठ के अंदर वचन यानी क्या, वचन के कितने भेद है, इसकी चर्चा की थी। याद आया कि नहीं? यस। आज हम इस क्लास में यानी कि दूसरे पाठ के अंदर वचन परिवर्तन के नियमों का अभ्यास करेंगे। गॉट इट? लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा, जो हर बार करते हैं, रिवीजन। वचन यानी क्या? वचन यानी संख्या। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संख्या का बोध करवाए उसे वचन कहते हैं। जैसे कि गुलाब, पेड़, गेंदे, राइट। तो ये सारे शब्द हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, गुलाब तो एक ही गुलाब की बात हो रही है, गेंदे तो एक से अधिक गेंदों की बात हो रही है, पेड़ ये एक और अधिक दोनों में इस्तेमाल होता है ये शब्द। गॉट इट? तो जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संख्या का बोध करवाए उसे वचन कहते हैं। वचन के कितने भेद हैं? वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। अब जो शब्द एक ही संख्या का बोध करवाए उसे एक वचन कहते हैं, और जो शब्द एक से अधिक संख्या का बोध करवाए उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कि लड़का, जो एक ही संख्या का निर्देश करता है, लड़के जो एक से अधिक संख्या का बोध कराता है। गॉट इट? तो बच्चों, हमने देखा था कि वचन के दो भेद है, एक वचन और बहुवचन, राइट। अब हम एक वचन से बहुवचन बनाने के नियमों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको पीपीटी के जरिए एक वचन से बहुवचन किस प्रकार किया जाता है उसका परिचय करवाती हूँ। तो चलिए बच्चों, अब हम वचन परिवर्तन की ओर आगे बढ़े, है ना। यहाँ पर इस पीपीटी के जरिए हम एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं इसका अभ्यास करेंगे और उसके कुछ नियमों को समझेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले वचन की पहचान फिर से दोहरा लेते हैं हम, जो पिछले क्लास में हम सीख चुके हैं। संज्ञा या सर्वनाम के रूप से, ठीक है। कितने भेद हैं वचन के? दो, एक वचन और बहुवचन। जो शब्द एक ही संख्या का निर्देश करे वह एक वचन कहलाता है, और जो शब्द एक से अधिक संख्या का निर्देश करे वह बहुवचन कहलाता है। गॉट इट? अब देखिए यहाँ पर आप, लड़की हंस रही है, यानी यहाँ पर एक ही लड़की की बात हो रही है, तो यह एक वचन है। अब सामने देखिए, लड़कियाँ हंस रही है, यानी यहाँ पर एक से अधिक लड़कियों की बात हो रही है, तो वह होता है बहुवचन। गॉट इट? लड़की शब्द से एक वचन का बोध होता है, यानी कि एक ही संख्या का बोध होता है, और लड़कियां शब्द से एक से अधिक संख्या का बोध होता है, यानी कि वह बहुवचन है। अब सर्वनाम के रूप से देखिए, वह गा रहा है, यानी कोई एक ही इंसान के बारे में बात की गई है, एक ही संख्या का निर्देश है, यानी यह एक वचन है। अब सामने देखिए, वे गा रहे हैं, यानी यहाँ पर एक से अधिक लोगों की बात हो रही है, यानी कि एक से अधिक संख्या का निर्देश हो रहा है।
तो वह बहुवचन कहलाएगा। गॉट इट? वह वे, यह ये। समझ में आ गया बच्चों? एक वचन और बहुवचन। अब क्रियापदों के रूप से देखिए। किसान खेत जोत रहा है, एक वचन। अब उसका बहुवचन रूप देखिए। किसान खेत जोत रहे हैं। देखा बच्चों, यहाँ पर क्रिया में भेद हो गया। एक वचन के रूप में क्रिया का रूप होता है जोत रहा है, और बहुवचन में क्रिया का रूप हो रहा है जोत रहे हैं। गॉट इट? आग की मात्रा यानी कि आकारांत शब्द का एकारांत हो गया। जोत रहा है, जोत रहे हैं। गॉट इट? चलिए आगे बढ़े। वचन के प्रयोग संबंधी कुछ नियम। एक वचन का बहुवचन के रूप में प्रयोग। बच्चों यहाँ पर खास ध्यान दीजिएगा। किसी को सम्मान या आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का ही प्रयोग होता है। इसे आदरार्थ बहुवचन कहते हैं। पिछले तास में भी मैंने बताया था, याद आया कि नहीं? पिताजी, माताजी, है ना? है कि नहीं? यस, जहाँ पर जी लगा हुआ था, यानी कि ये मानवाचक शब्द है जो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। देखिए, मेरे पिताजी कल आएंगे। सरदार पटेल लौह पुरुष कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों शब्द मानवाचक शब्द है। गॉट इट? तो इसको सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए। बड़प्पन, अभिमान या अधिकार प्रकट करने के लिए भी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का ही प्रयोग किया जाता है। समझ में आया बच्चों? देखिए, बड़प्पन, अभिमान या अधिकार प्रकट करना है तो वो सदैव शब्द बहुवचन होंगे। हम कह रहे हैं यहाँ से चले जाओ। देखो, यहाँ पर मैं कर रही हूँ चली जाओ कि मैं कर रहा हूँ चले जाओ, ये नहीं किया गया है, कहा गया है। उसके स्थान पर हम शब्द का प्रयोग हुआ है। वैसे हम शब्द बहुवचन है। गॉट इट? तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि यहाँ से चले जाओ। ठीक है, तो यहाँ बहुवचन में ही प्रयुक्त होगा। गॉट इट? अब देखिए, कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। मैंने पिछले तास में भी आपको बताया था, जैसे कि प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, बाल, होश, आंसू, ये सारे शब्द बहुवचन के रूप में है। गॉट इट? जो सदैव बहुवचन में ही आएंगे। भूकंप का समाचार सुनकर उसके होश उड़ गए। देखा, वो शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होगा। उसके बाल सफ़ेद हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर तो बालों की बात हो रही है। तो बाल शब्द क्या होगा? बहुवचन में ही प्रयुक्त होगा। तुमने हस्ताक्षर नहीं किए हैं? समझ में आया बच्चों? प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, बाल, होश, आंसू, ये सारे शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होंगे। गॉट इट? चलिए अब आगे बढ़े। बहुवचन का एक वचन के रूप में प्रयोग। पहले हमने एक वचन से बहुवचन के रूप देखे, अब बहुवचन का एक वचन के रूप में प्रयोग देखते हैं। देखिए,
जिन शब्दों के अंत में समूहवाचक शब्द जाति, सेना या दल आते हैं, उनका प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है। समझ में आया बच्चों? देखिए, जिस शब्दों के अंत में समूहवाचक शब्द जाति, सेना, दल, ये कौन सी संज्ञाएं है? समूहवाचक संज्ञाएं है। तो ये समूहवाचक संज्ञाएं जिन शब्दों के पीछे लगेगी वो सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होगा। जैसे कि स्त्री जाति आज पुरुषों के साम कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। सेना ने किले पर धावा बोल दिया। सेना जो एक समूहवाचक संज्ञा है, लेकिन आप कहेंगे मैडम समूहवाचक संज्ञा में तो एक से अधिक समूह का बोध होता है, लेकिन यह शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। गोट इट। तितली दल ने पूरी फसल चट कर डाली। गोट इट। तो देखा आपने, जाति, सेना, दल, ये सारे शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होंगे। अब आगे देखिए, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त की जाती है। पहले हमने ऊपर क्या देखा? समूहवाचक संज्ञा जाति, सैन्य और दल शब्द जो एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। अब देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा भी सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त किए जाती है। देखिए, क्रोध मनुष्य का शत्रु है। क्रोध है वो भाव दर्शा रहा है, भाववाचक संज्ञा है, तो यहाँ पर वह एक वचन में प्रयुक्त होगा। गोट इट। अब देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञाएं वो भी क्या होगी? सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होगी। तो जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये सारी संज्ञाएं सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त की जाती है। आजकल चांदी सस्ती हो गई है, खाने में तेल का प्रयोग कम करना चाहिए। गोट इट। ये सारी संज्ञा द्रव्यवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक और समूहवाचक वो कहाँ पर प्रयुक्त होगी? सदैव एक वचन में। गोट इट। आपको समझ में आ गया? व्यक्तिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक और समूहवाचक में जाति, दल और सेना, ये सारी संज्ञाएं सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होगी। ओके, अब आगे बढ़े। कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे जनता, वर्षा, पानी, आकाश, दूध आदि। जैसे कि आकाश आज साफ दिखाई दे रहा है, पानी का प्रवाह बढ़ रहा है। क्या तुमने दूध पिया? गोट इट। बच्चों, ये शब्द सदैव एक वचन में ही होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। अब यहाँ पर खास ध्यान दीजिएगा। जब आकारांत के पुल्लिंग शब्दों में आ की जगह पर ए लगा दिया जाता है और उसे बहुवचन बनाया जाता है, जैसे कि लड़का तो लड़के, घोड़ा घोड़े, कपड़ा कपड़े। बच्चों, ये सारे शब्द पुल्लिंग शब्द हैं और आकारांत है, यानी कि शब्द के अंत में आ स्वर का उच्चारण हो रहा है ना? लड़का, घोड़ा, कपड़ा,
यानी कि ये तीनों पुल्लिंग शब्द आ स्वर पर खत्म होते हैं, इसीलिए इसको आकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जब आकारांत पुल्लिंग शब्द का बहुवचन होता है तो आकारांत का एकारांत कर दिया जाता है। गॉट इट? अब आगे देखते हैं। आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए शब्द के अंतिम आ को ए कर दिया। ताला, ताले, कमरा, कमरे, लड़का, लड़के, छाता, छाते, घोड़ा, घोड़े, तोता, तोते, बेटा, बेटे, रुपया, रुपये। समझ में आया बच्चों? आकारांत पुल्लिंग शब्दों का एकारांत करने से एक वचन का बहुवचन हो जाएगा। अब आगे देखिए। स्त्रीलिंग शब्दों में एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। जिस शब्द के अंतिम अ हो वहाँ पर अ के स्थान पर ए कर देने से वह बहुवचन बन जाएंगे। देखिए, आँख, आँखें, बात, बातें, बहन, बहनें। बच्चों यहाँ पर देखिए, आँख, बात, बहन, ये तीनों शब्द अ स्वर पर खत्म होते हैं, यानी कि अकारांत शब्द को एकारांत कर देने से बहुवचन बन जाएंगे। गॉट इट? अब आगे बढ़ते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को ए जोड़कर उसका बहुवचन बनाया जाता है, यानी कि यहाँ पर ए पर चंद्र बिंदी लगती है। सेना, सेनाएं, लता, लताएं, कविता, कविताएं, महिला, महिलाएं। बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे स्त्रीलिंग शब्द आकारांत हैं, यानी कि अंत में आ स्वर पर खत्म होते हैं। इसको अंत में ए जोड़कर बहुवचन के रूप में परिवर्तित किया जाता है। गॉट इट? चलिए और आगे बढ़े। स्त्रीलिंग शब्द के इकारांत को ई में बदलने और या जोड़ देने से उसका बहुवचन बनेगा, यानी कि स्त्रीलिंग शब्द है, उस स्त्रीलिंग शब्द के अंत में बड़ी ई को बहुवचन करते वक्त छोटी ई में बदल दिया जाता है और पीछे या जोड़ दिया जाता है और एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। गॉट इट? देखिए, गली, गलिया, रीति, रीतिया, मछली, मछलिया, सखी, सखिया, शक्ति, शक्तिया। बच्चों आप देख सकते हैं कि सारे स्त्रीलिंग शब्द ईकारांत है। यहाँ पर बड़ी ई को छोटी ई में परिवर्तित किया जाता है और अंत में या जोड़ दिया जाता है और एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। गॉट इट? अब देखिए, स्त्रीलिंग शब्द जो याकारांत है उसको या कर देने से, यानी कि चंद्र बिंदी जोड़ देने से एक वचन का बहुवचन हो जाएगा। लुटिया, लुटिया, चूहिया, चूहिया, गुटिया, गुटिया। डन? अब देखिए, शब्दों के अंत में समूहवाचक शब्द जोड़कर एक वचन का बहुवचन हो जाता है। गरीब, गरीब जन, अमीर, अमीर लोग। गॉट इट? देखिए और आगे, गांव से, गांव से, मकान पर, मकानों पर, पेड़ की, पेड़ों की, मजदूर को, मजदूरों को,
रात में रातों में, सड़क पर सड़कों पर, गाय के लिए गायों के लिए। तो देखा बच्चों, इन समूहवाचक शब्दों के पीछे इन शब्दों के अंत में समूहवाचक शब्द जोड़कर इसका बहुवचन बनाया जाता है। अब देखिए, दोनों लिंगों में एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द दोनों, राइट, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शब्दों में एक वचन के बहुवचन बनाने के नियम देखिए। जिन शब्दों के अंत में उ कारांत होता है उसका बहुवचन बनाते समय उ को उ करके अंत के अंत में ओ जोड़ देते हैं, राइट। जैसे कि डाकू, तो यहाँ पर बड़ी मात्रा है उ की, उसको क्या करेंगे, छोटी मात्रा में परिवर्तित कर देंगे और अंत में ओ जोड़ देंगे। गॉट इट? डाकू डाकुओं, बहू बहुओं। गॉट इट? समझ में आया बच्चों? ऊपर भी हमने देखा था कि बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई में परिवर्तित किया जाता है और अंत में या जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर बड़ी ऊ की मात्रा को छोटी ऊ में परिवर्तित किया जाता है और अंत में ओ जोड़ दिया जाता है। अब देखिए, उकारांत शब्द, उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में एक जोड़ने से बहुवचन बनता है, राइट। छोटी ऊ की मात्रा है, समझ में आया? छोटी ऊ की मात्रा है, वहाँ पर उसके अंत में ए जोड़ दिया जाता है चंद्रबिंदी के साथ और उसका बहुवचन बनाया जाता है। जैसे कि वस्तु वस्तुएं, धेनु धेनुएं, ऋतु ऋतुएं। अब देखिए, उकारांत शब्द यानी कि बड़ी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा को छोटी ऊ में परिवर्तित कर साथ में ए जोड़ दिया जाता है। गॉट इट? देखिए, वधु वधुएं, जू जुए। समझ में आया बच्चों? अब देखिए, उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है, जैसे कि गौ गौएं। तो बच्चों, आपको यहाँ पर ये सारे नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि कौन कौन से शब्द एक वचन में प्रयुक्त होते हैं और कौन कौन से शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं और किस प्रकार अकारांत, आकारांत, इकारांत को बदलकर उसका बहुवचन किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। तो बच्चों, आपको ये सारे नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे, राइट। कि स्त्रीलिंग शब्द का स्त्रीलिंग शब्द के बहुवचन करते वक्त कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, कौन से शब्द सदैव एक वचन और बहुवचन में समान रूप से पाए जाते हैं, ठीक है, कौन से शब्द बहुवचन में ही आते हैं, राइट। ये सारी चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे, है ना, है कि नहीं? चलिए अब मेरे साथ यहाँ पर ध्यान दीजिए। जैसे कि पत्ता जो एक वचन है तो उसका बहुवचन करेंगे तब क्या हो जाएगा, पत्ते। यानी कि पत्ता, यहाँ पर आ की मात्रा है, कौन से स्वर का इस्तेमाल हुआ है, आ। तो जब उसका बहुवचन करेंगे तो आ का क्या हो जाएगा, ए। पत्ता तो पत्ते। अब यहाँ पर देखिए, माला जो एक वचन है, जब उसका बहुवचन करेंगे तो आ की मात्रा नहीं निकलेगी, लेकिन साथ में क्या जुड़ जाएगा, ए की मात्रा। माला मालाएं। यहाँ पर हमने देखा था कि आ की मात्रा निकल गई और ए की मात्रा लग गई,
ठीक है। यहाँ पर मात्रा निकलती नहीं है, लेकिन साथ में क्या जुड़ जाता है? एक ही मात्रा जुड़ जाती है, राइट। एक के ऊपर चंद्र बिंदी, माला, मालाएं, गॉट इट। अब देखिए ये स्त्रीलिंग शब्द तितली, तो यहाँ पर जब उसका बहुवचन होगा तो क्या होगा? तो ल की बड़ी मात्रा, जो तितली ई की जो बड़ी मात्रा है वह छोटी हो जाएगी और पीछे या लग जाएगा, ठीक है। तितली, तितलिया। तो बच्चों आपको ये वचन परिवर्तन अच्छे से समझ में आ गया होगा, गॉट इट। वचन यानी संख्या, वचन के दो भेद है, एक वचन और बहुवचन, और वचन परिवर्तन के नियम, गॉट इट। इस टास्क के बाद आपको एक वर्कशीट दी जाएगी। आपको क्या करना है? वह वर्कशीट आपकी बुक के अंदर कंप्लीट करनी है, लेकिन कैसे? दिनांक, चैप्टर नेम और चैप्टर नंबर आप बताएंगे। चैप्टर नंबर कौन सा आएगा? 4, क्योंकि पहला कौन सा था? संज्ञा, फिर चित्र वर्णन, फिर लिंग। अब वचन का नंबर कौन सा होगा? चैप्टर नंबर 4, गॉट इट। गुड हैंड राइटिंग के साथ कंप्लीट करना है और साथ में इसका अभ्यास भी करना है अच्छे से, ठीक है। अगले टास्क में फिर मुलाकात करेंगे नए अध्याय के साथ और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।